Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. JKL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंजना ठाकुर। तो आइए नजर डालते हैं इस खास समाचार पर। आज हमारी खास बातचीत बीडीओ असर श्री दलजीत कटोच के साथ हुई। बीडीओ असर ने बताया कि जो भी इल्जाम हमारे वर्कर्स या हम पे लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद हैं। साथ ही मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी कंप्लेंट आ रही है वो एक भी प्रूफ नहीं हुई और मेरे पास कोई भी कंप्लेंट नहीं है। बीडीओ असर ने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि जो भी कोई इशू हो वो डायरेक्ट हमसे डिस्कस करें। साथ ही ये भी कहा कि जो भी PMSY कमीशन की बात करता है वो सब बेबुनियाद है। अधिक जानकारी के लिए असर से देखिए परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। सैंक्शन हुए मकान हमारे ब्लॉक में 1.5 साल में तकरीबन 2000 मकान सैंक्शन हुआ है। मुझे यहाँ वहाँ से काफ़ी लोगों ने कहा कि आपके ब्लॉक में जी 10,000, 15,000, 20,000 रुपया लोग कमीशन लेते हैं। कभी GRS के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किसी मेंबर के ऊपर लगाते हैं, कभी सरपंच के ऊपर। लेकिन एज इट इज़ जो बेनिफिशियरी है उसने आज तक मेरे पास कभी कोई कंप्लेंट नहीं की। सिर्फ एक बार एक कंप्लेंट आई थी रानका से। उस आदमी के 2 नाम थे, एक अकाउंट उसने खोला हुआ है एक नाम से और उस आधार कार्ड दूसरे नाम पे है। हमने उसको किस्त देनी थी लेकिन उसने उतने में अपना अकाउंट बंद कर दिया पहले वाला, क्योंकि उसको PM किसान निधि के तहत जो पैसा आना था उसके लिए उसने अपना आधार लिंक करने गया वो बैंक अकाउंट में। बैंक वालों ने उसको कहा कि ये तेरा नाम मैच नहीं करता, उन्होंने उसका पुराना अकाउंट क्लोज कर दिया। हमने उसकी पेमेंट डाल दी और वो पैसा रिजेक्ट हो गया। उस आदमी की वाइफ ने आके यहाँ कंप्लेंट की। मैं यहाँ नहीं था, मैं डोडा में था। जब मैं आया तो मैंने एप्लीकेशन देखी, वहाँ फ़ोन नंबर था। मैंने आते ही उनको फ़ोन कॉल किया तो उस लेडी ने कहा जनाब नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हाँ, मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि मुझे पैसा क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा था कि मेरे से पैसे मांगे गए हैं। लिए के लिए उसने भी नहीं लिखा था, उसने कहा मांगे गए थे। तो ऐसा सच अभी तक कोई भी कंक्रीट प्रूफ मेरे पास आया नहीं। हाँ, कुछ अनासर आपको पता है समाज में होते हैं, वो इन चीज़ों का बखूबी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मुझे भी कई बार फ़ोन आते हैं, लेकिन जब मैं उनको विद प्रूफ यहाँ बुलाता हूँ तो वो कभी नहीं आते हैं। सर आप तो तारीफ़ के लायक है, क्योंकि बखूबी मैंने देखा है कि आपको चार्ज इस वक्त बहुत जगहों पे है। मरम्मत की बात करें या काश्तकार की बात करें, आपने खुद भी बहुत जगहों पे विजिट किया। सर लेकिन एक चीज़ मैं अभी एक आपको क्लियर कर दूँ। अब मेरे पास मरम्मत और काश्तकार का ब्लॉक नहीं है। आज से 3-4 दिन पहले से वो ब्लॉक मेरे जो हैं वो 4 दूसरे वीडियोज़ को दे दिए गए हैं। हाँ, यहाँ मैं अपने ब्लॉक की बात करूँगा। यहाँ बिल्कुल काफ़ी अच्छी तरह से स्मूथ काम चल रहा है। खासकर मैं कहूँगा PMAY के केसेस में हमारे यहाँ बिल्कुल स्मूथली लोगों को इंस्टॉलमेंटें आ रही हैं और हमारा कंप्लीशन रेट भी आप यकीन करेंगे पिछले 3 महीने में हमने 400 से ज़्यादा मकान कंप्लीट कर दिए हैं जिन लोगों को 4th इंस्टॉलमेंट तक मिल चुकी है। हाँ, एक और चीज़ जो मैं अपने PRIs को भी बताई है, जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं अपने लोगों को बताता हूँ और आपके माध्यम से ये मुझे आज बड़ा अच्छा मौका मिला ये चीज़ बताने का कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे अगर कहीं कोई लीकेज है भी तो उसको दूर किया जाए। उसके लिए मैं यही कहता हूं, मेरा एक फ़ोन नंबर है 9419295272 जिसके ऊपर व्हाट्सएप भी चलता है, टेक्स्ट मैसेज भी आता है। अगर आपने एक स्टेज तक अपना मकान पहुंचा दिया, सपोज प्लिंथ लेवल पे है या रूफ लेवल पे है या फाइनल स्टेज पे है, जिस दिन आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं आप मुझे सिंपल एक मैसेज कीजिए कि इस अपना नाम और पंचायत का नाम कि इस स्टेज पे मेरा मकान है। मैं आपको अश्योर करता हूं 2 दिन के अंदर आपका वो जियो टैग हो जाएगा और आपको किसी के पास झुकने की जरूरत नहीं है, किसी के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं PMAY को पर्सनली बहुत बारीकी से मॉनिटर करता हूँ। सर वो तो मैं बखूबी जानता हूँ कि काफ़ी विजिट किया, क्या मैंने आपको खुद देखा काफ़ी जगहों पे विजिट किया आपने। सर अगर बात करें हम जो सरपंचेस जो गलत करते हैं, सरपंचेस की यहाँ में काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही है कि सरपंच जो है इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, क्या उनको ये हक है या उनको ये काम होता है कि इन चीज़ों में PMAY मकान में इन्वॉल्व होना या उनको जियो टैग करना? देखिए, इस चीज़ को हम हक नहीं बोल सकते हैं। बेसिकली उनकी ड्यूटी है, उनको ड्यूटी परफॉर्म करनी है। उनको अपने गांव की जितनी डेवलपमेंट हो रही है उनको मॉनिटर करना है, फैसिलिटेट करना है।
आज की डेट में तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ही PRIs है और सरपंच उनका हेड है। हर काम उनको एग्जीक्यूट करके दिखाना है। ये उनकी पेमेंट भी आज की डेट में सरपंच करता है, नरेगा की भी और 14th FC की भी। तो हाँ, अगर वो कहीं गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो ये चीज बिल्कुल गलत है, इसको किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सर, जो PMAY में मकान की कमीशन की बात करें या कुछ और काम की पेमेंट्स की बात करें या उसमें से जो PMAY की जो कमीशन लेते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं बिल्कुल, देखिए, मैंने अपने स्टाफ को भी बड़ा क्लियर कट बोल दिया हुआ है कि इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि देखिए ये एक नए भारत का आगाज है जहां हर आदमी अपने इज्जत के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ अपने पक्के मकान में रहे, जहां उसको बाथरूम की फैसिलिटी हो, हर फैसिलिटी हो। देखिए, आज तक पहले हमने SBM के तहत लोगों को बाथरूम भी दिए, अब हम पक्के मकान दे रहे हैं। अगले साल तक उम्मीद है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हर आदमी को पक्का मकान देंगे। तो किसी भी आदमी को इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ क्या होती है, 1.5 लाख 1,60,000 टोटल एक मकान में एक आदमी को दिया जाता है, और अगर उससे आप 10 या 20 या 30,000 रुपया कमीशन खाते हैं गैर कानूनी तरीके पे, वो आदमी क्या मकान बनाएगा? एटलीस्ट हमें अपने गरीब लोगों के साथ इतनी सी सिंपैथी तो होनी चाहिए ना कि इन लोगों के मकान बने, कल को ये भी एक इज्जत की जिंदगी जिए, अपने इज्जत से अपने घर में रहें। तो इस चीज के मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूं। अगर मेरे पास कोई भी कंप्लेंट आती है, मैं इमीडिएटली उसके ऊपर इंक्वायरी करता हूं, लेकिन फिलहाल अभी तक मुझे कहीं भी मेरा स्टाफ इसमें इन्वॉल्व नहीं मिला है, जो मैंने आपको पहले भी कहा। सर, बात करें हमने तो आपको पहले कभी देखा नहीं, लेकिन आपके बारे में काफ़ी सुना है, आपके बैचमेट से, आपके जो कंसर्न ऑफिसर जो है काफ़ी अच्छा सुना है आपको उनके बारे में। तो मुझे बताइए, जो पेमेंट जो जिनकी पहले वाली पेमेंट जो बांधा 2017-18 की, उसमें कुछ गरीब आवाम जो है मुफलिस है जी 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 सर, देखिए उसमें अभी 16, 17, 18, 18-19 की पेमेंट जो है वो सारी अभी बंद है। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई कमेटियां भी बनाई थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल से डी साहब ने ऑर्डर भी किया था, जिसमें तहसीलदार वगैरह कुछ लोग थे, ACR साहब की सरबराही में वो सारी कमेटियां तश्कील की गई थी। तो अब अभी तक शायद हमारे यहाँ पे वो वेरिफिकेशन हो गई थी, लेकिन अभी शायद उन्होंने वो रिपोर्ट सबमिट की है या नहीं की है, वो तो बेहतर वही जानते हैं। जो ही गवर्नमेंट को ये यकीन आ जाता है कि वाकई में ये काम हुए थे, तो वो पैसा रिलीज हो जाएगा। एक्चुअली इसमें भी एक चीज़ है जो शायद आम लोगों को पता नहीं है, उसमें जो नरेगा गाइडलाइन में 60-40 रेशो जो होती है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। हालांकि हमारे डिस्ट्रिक्ट ने वो रेशो वायलेट नहीं की थी, लेकिन जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे जम्मू, उधमपुर वगैरह, वहाँ उन्होंने वो मटेरियल काफ़ी यूज़ करते हैं, सीमेंट, टाइल्स वगैरह, उनकी वजह से वो स्टेट का जो बैलेंस था ना वो खराब हो गया, रेशो खराब होगी, ड्यू टू विच गवर्नमेंट ने ये पैसा बंद किया था। सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा, यहाँ पे BDC चेयरमैन की बात करें, क्या आपने इशू किया है BDC चेयरमैन का ऑफिस यहाँ पे? जी सर, एक कमरा हमारे पास यहाँ पे उनके पर्सनल बैठने के लिए है, लेकिन जब कौंसिल की मीटिंग होती है तो कौंसिल की मीटिंग के लिए हमने एक बड़ा मीटिंग हॉल बनाया हुआ है, तो कौंसिल की मीटिंग हम वहाँ पे। सर, BDC चेयरमैन का कहना है कि BDC चेयरमैन के हस्बैंड का कहना है कि नहीं जी, हमें वहाँ पे रूम नहीं दिया गया, कि इस अफसर को बड़ा अच्छा रूम दिया गया, क्या ये सच है या झूठ? देखिए, जब भी नया सिस्टम तैयार होता है वो एकदम से वहाँ हर फैसिलिटी नहीं होती है। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, 2014 में जब नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने तो यहाँ SDM का ऑफिस सैंक्शन हुआ, तहसीलदार का ऑफिस सैंक्शन हुआ। तहसीलदार को आज तक रूम नहीं है, वो किसी की बिल्डिंग में बैठ रहे हैं। SDM साहब जो है वो हमारी CIC का ऑफिस होता था, हमने वो उनको वहां दिया हुआ है। तो हम अचानक से सब कुछ नहीं दे सकते हैं एकदम से। हाँ, हमारे से रिक्वायरमेंट मांगी गई है, और ये जो आपने देखा होगा बाहर हमारी इस साइड ये जगह पड़ी हुई है, तो हमने ये यहाँ के लिए रिक्वेजिशन दी हुई है। अगर आपने उनको ऑफिस दिया हुआ है, बखूबी मैंने खुद ऑफिस देखा, आपसे बेहतरीन ऑफिस उनका लग रहा है मुझे, तो फिर उनका वो ऐसे क्यों कहते हैं कि हमें जी वहाँ पे ऑफिस नहीं दिया गया? देखिए, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि उनके
बाहर हमने स्लिप भी लगाई हुई है कि ये बीडीसी चेयरमैन का ऑफिस है, अगर कभी उनको आना हो तो वो यहाँ बैठ सकते हैं। अगर उनको जनरल मीटिंग करनी हो, अपनी कौंसल पूरी बुलानी हो, तो हमने मीटिंग हॉल रखा हुआ है। एवं कि मैं भी मीटिंग वहीं पे करता हूँ, उनके लिए भी वो वहाँ हमेशा खुला है। सर लास्ट में आपके जो ब्लॉग, जितने भी ब्लॉग्स जो यहाँ पे लोग हैं उनको एक बार फिर से अपना नंबर बताएं और जो भी उनकी कंप्लेंट्स है कैसे क्या वो वर्क करें। देखिए मैं एक चीज़ फिर से क्लियर करूँगा कि मेरा फ़ोन नंबर है 9419295272। इस पे व्हाट्सएप भी चलता है और टेक्स्ट मैसेज भी चलता है। मैंने ये कहा कि जिस भी आदमी को कोई प्रॉब्लम है वो मुझे एकदम से इस पे अपना टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। खासकर जो मैंने आपको पहले कहा कि PMAY का केस 24 घंटे के अंदर उनका मकान जियो टैग होगा, बड़ी हद 48 घंटे। थैंक यू सर। थैंक यू।